स्वीट होम मधुबन, पांडव भवन, और ये बाबा का कमरा, और ये पांडव भवन का आंगन। अभी हम बाबा के कमरे में बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे। गुड मॉर्निंग बाबा। सभी बाबा की याद में बाबा के कमरे में पहुंच जाइए। बाबा से बातें करें। सब बाबा की स्नेह में खोए हुए हैं। आप भी बाबा के स्नेह में खो जाइए। मधुबन में सुख, शांति और आनंद के वाइब्रेशन का अनुभव कीजिए। अब हम चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया में बाबा से रूह रिहान करेंगे, अपने मन की बातें करेंगे। और ये है बाबा का झूला। बाबा के साथ इस झूले में बैठकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। अनुभव करें बाबा के साथ इस झूले पर बैठे हैं और बहुत ही अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। शांति और शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं। बाबा हमें अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूला रहे हैं। बाबा के साथ का अनुभव करें। मधुबन की अलौकिक पालना का अनुभव करें। अपने स्वीट होम मधुबन की अलौकिक पालना का अनुभव करें। और हम चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर। बाबा से अपने दिल की बातें करें। बाबा को पत्र लिखें, अपने दिल की बात लिखें
और इस बॉक्स में डाल दें। बाकी आप सुन रहे हैं, आपके संकल्प बाबा को पहुंच रहे हैं। ये मधुबन की बाबा की कुटिया, जहाँ पर बाबा ने पुरुषार्थ किया और संपूर्णता को प्राप्त किए। इन भाई बहनों के साथ आप भी बाबा की कुटिया में आ जाइए और परमात्मा स्नेह और अलौकिक पालना का अनुभव कीजिए। मन का बोझ हरने वाली, तपस्या की ज्वाला में तपाने वाली, दृढ़ता द्वारा मनोबल बढ़ाने वाली ये बाबा की कुटिया, जो दिल से आप संकल्प करेंगे, दृढ़ता से संकल्प करेंगे, निश्चय से संकल्प करेंगे, उस संकल्प में सफलता अवश्य मिलेगी। निश्चय बुद्धि होकर बाबा से संकल्प करें कि बाबा, हम योगी बनकर विजयी बनकर ही रहेंगे। योग ज्वाला से सारे पापों को नष्ट करके, दग्ध करके, भस्म करके हम अपने आप को संपूर्ण और संपन्न अवश्य बनाएंगे। बाबा के वरदानी हस्त अपने सर पर अनुभव करें। बाबा से अलौकिक दृष्टि, वरदानी दृष्टि की अनुभूति करें। अपने मन के सब बोझ बाबा को अर्पित कर दें और हल्के हो जाएं। सब चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह बन जाएं। फिक्रों से फारिग होकर बाबा की गोद में विश्राम करें। सुख की अनुभूति करें, शांति की अनुभूति करें, निश्चिंतता की अनुभूति करें। करन करावनहार बाबा है। हम साक्षी भाव और परमात्मा को अपना साथी बनाकर निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह बन जाएं। बस यही एक संकल्प हो कि हम परमात्मा छत्र छाया में पल रहे हैं। हमारी बिगड़ी को बनाने वाला स्वयं परमात्मा शिव बाबा है। हमारा रक्षक है, हमारा साथी है, हमारा सहयोगी है। ऐसे रूह ध्यान करते हुए परमात्मा प्यार में खो जाएं। परमात्मा प्यार का अनुभव करें, शांति और शक्ति का अनुभव करें। पुनः इस झूले में बैठकर
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें, अलौकिक पालना का अनुभव करें, ईश्वरीय पालना का अनुभव करें। और ये हमारा प्यारा घर, मधुबन घर, बाबा की कुटिया, पहुँच जाएं बाबा के मधुबन में, अपने स्वीट होम मधुबन में। बहुत ही अलौकिक वातावरण है। मधुबन शांति कुंड बन चुका है। यहाँ शांति ही शांति है, शांति के प्रकंपन है। अवलोकन करें बाबा के घर का, अपने मधुबन घर का। बाबा के साथ पालना लेने वाली दिव्य आत्मा, महान आत्मा की दृष्टि लीजिए। आप हैं जमुना प्रसाद भाई जी, जिन्होंने बाबा के अंग संग रह करके पालना ली है और सबको ऐसी पालना दे रहे हैं। अब कहते हैं शांति हो। यह शांति स्तंभ शक्ति प्रदान करने वाला है। जब भी शक्तिहीन महसूस करो, इस शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ, तुम्हें शक्ति की अनुभूति होगी। शांति स्तंभ, शक्ति देने वाला स्तंभ, हमारे अति प्रिय पिताश्री जी की दिव्य स्मृति में निर्मित यह शांति स्तंभ शक्ति प्रदान करने वाला है, दिव्य गुणों की धारणा कराने वाला है, याद की यात्रा पर रहने की प्रेरणा देने वाला है। यह पवित्र बनाने वाला पवित्र शांति स्तंभ है। समय कम है, इसलिए गलत नहीं करनी है। अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। यह ज्ञान स्तंभ है। ज्ञान के अलौकिक खजाने से अपने आप को संपन्न बनाना है और यह परमात्मा का दिव्य सभी आत्माओं को देना है कि हे मेरे प्यारे वत्सों, परमात्मा शिव सभी परम पिता है। तीर्थ है, क्योंकि केवल आप नहीं, परम पिता परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण होता है कलयुग के अंत में, जिसे संगम युग कहा जाता है, जो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि समय होता है। यह रहस्य सभी को समझाना है। जो नहीं समझे हैं उन्हें खुद को समझना भी है, क्योंकि सारे संसार को शांति का संदेश इसी शांति स्तंभ से जाएगा। सभी आत्माएं जो शांति की चात्रक हैं, वो इस शांति स्तंभ से ही शांति की अनुभूति करेंगे। सारे विश्व में परमात्मा का साक्षात्कार इसी शांति स्तंभ से होगा। तब कहेंगे सभी कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया।
तो यह निश्चय हो, निश्चय में ही विजय है। इसलिए हमें ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनना है। परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। परमात्मा की श्रीमत है कि प्यारे बच्चों, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में याद करो। तुम भी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो और मैं परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। शिव भगवानुवाच कि अपने को आत्मा समझकर निरंतर मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। हे लाडले बच्चों, इस सहज राजयोग से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। और सिखी लदे बच्चों, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा यह ईश्वरीय जन्म हीरे तुल्य है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में ही तुम्हें खुद का और परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए मन वचन कर्म से किसी को भी दुख न दो, सुख दो, सुख लो। बेहद के बाप और बसा अर्थात सतयुगी राजधानी को याद करो। जो सुखमय स्वराज्य राजधानी है उसे याद करो। हे प्यारे वत्सो, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मुक्ति अर्थात इस दुखों से मुक्त होना और जीवन मुक्ति अर्थात इस दुखमय संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था अर्थात अनेक बंधनों और दुखों से मुक्त रहना। और यह संभव है आत्मिक स्थिति में स्थित होने से। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और परमात्मा की याद में रहते हैं तो इन सर्व परिस्थितियों से पार करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है। तभी हम इस दुख में संसार में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। चलते हैं हिस्ट्री हॉल की ओर। जो भी व्यर्थ संकल्प हैं, विकल्प हैं, उनसे मुक्ति का साधन है ये हिस्ट्री हॉल। यदि आपकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प का प्रवाह चल रहा है तो भी इस हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाइए। और ये जो भी महान आत्माएं हैं, इन महान आत्माओं के दर्शन करें, इनसे प्रेरणा लें कि इन्होंने अपने जीवन को कैसे दिव्य और अलौकिक बनाया। परमात्मा ने इस हाल को वरदान दिया है कि जब भी तुम्हारे बुद्धि में कोई व्यर्थ संकल्प चले तो बुद्धि से इस हाल में पहुंच जाओ। तुम्हारे सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त होकर निश्चिंतता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा और संकल्प शांत होकर के एकाग्रता की अनुभूति होगी, अंतर्मुक्ता की अनुभूति होगी। ये वही हाल है जहाँ स्वयं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव ने अवतरित होकर अपने बच्चों को पालना दी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम ये ओम शांति फिर मुरली प्रारंभ। आज भी आपके पेरेंट्स बॉडी
दीदी जी आप मुरली रीड कर सकते हो। जी भाई जी। ओम शांति। ऐसे ही सभी अव्यक्त स्थिति में रहकर मुरली सुनेंगे। तो आज हम कल की वाणी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया है कि अभी गोल्डन जुबिली हम मनाने जा रहे हैं ना, तो हमारी स्थिति भी गोल्डन स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि बाबा हमें गोल्डन स्थिति बनाकर विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कि ऐसे ही स्वर्णिम संसार आएगा। तो हम अगर अपनी गोल्डन स्थिति बनाकर ऐसे हमारा चेहरा चलन सब बनाएंगे तो हम दुनिया के सामने सैंपल बनते हैं। बाबा का सैंपल, बाबा का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ सैंपल बनते हैं स्वर्णिम आने वाले स्वर्णिम संसार के लिए। तो हमको देखकर दुनिया वाले जानेंगे कि हाँ, अभी तो आ ही रहा है स्वर्णिम संसार। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हम अपने चेहरे चलन से उनको प्रत्यक्ष सैंपल बनाकर दिखाएंगे, कि बन के दिखाएंगे कि हम अभी ला रहे हैं स्वर्णिम संसार। तो भगवान हमारे द्वारा यह कार्य करा रहा है। फिर बाबा ने पार्टियों से भी मुलाकात की है। भगवान ने कहा कि बाबा के जो भी बोल है, दृष्टि है, वो वरदान ही वरदान है हम बच्चों के लिए। तो हम भगवान की वरदानों से पल रहे हैं। तो कितनी ये बढ़िया बात बाबा ने सुनाई कि आप वरदाता के बच्चे हो और बाप के वरदानों से ही पल रहे हो। बाबा की दृष्टि, बोल, वो सब हमारे लिए वरदान ही वरदान है। तो बहुत बढ़िया बात बताई बाबा ने। फिर बाबा ने हमें 3 बातें बताई कि आप परमात्म बच्चे, आप परमात्मा वर्षे के अधिकारी हो, क्योंकि आप भगवान के बच्चे बन गए। तो भगवान का वर्षा आपका हो गया, तो आप परमात्मा के अधिकारी बच्चे हो। फिर आप महान आत्मा हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप के हो ना, तो आपका वरदान है, विशेष वरदान, ऊंचे ते ऊंचा। यही शब्द याद रखना कि ऊंचे ते ऊंचे है हम, यही विशेष वरदान है। फिर बाबा ने कहा आप पद्मा पदम भाग्यवान हो, क्योंकि आप हर एक कदम परमात्मा की याद में उठाते हो। हम जो भी कार्य करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वो परमात्मा की याद में भगवान को साथ में लेकर करते हैं। तो हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो बाबा ने तो इतने तक कहा कि आप इस दुनिया में रहते हो ना, इसलिए आपको पदम शब्द बोलना पड़ता है। उसका मतलब मीन्स आपको समझाने के लिए, लेकिन कमाई होती है उससे भी कई गुना ज्यादा है, जिसका नाम ही नहीं है। ये तो हमें सिर्फ समझाने के लिए बाबा बता रहे हैं कि पद्मा पदम, लेकिन इतनी अढळक कमाई हम करते हैं पूरे कल्प के लिए। तो सोचो कि बाबा हमें कितनी कमाई करता है, सिर्फ हमें बाबा की याद में हर कार्य करना है। और हमें ये वरदान स्मृति में रखना है कि हम अनेक बार के पद्मा पदम पति बने हैं। तो आज की वाणी शुरू करते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली की डेट है 21 जनवरी 1987 और टाइटल है मुरली का स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी, पार्ट 2। राजाओं के राजा बनाने वाले भाग्य विधाता भगवान अपने बहुत काल के स्वराज्य अधिकारी बनने के अभ्यासी बच्चों प्रति बोले। यह मेला भी ड्रामा में नूंद था। वाह, ड्रामा कर रहे हैं ना। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा करेंगे, कभी वाह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो? वाह ड्रामा वाह। जब प्राप्ति होती है ना,
तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है। ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, और क्यू में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना। यह भी रिहर्सल हो रही है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तो और वृद्धि होगी ना। तो बाबा ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि तभी शायद बहुत बच्चे आ गए थे और एक साथ इतने टेंट और वो सब डालना पड़ा था सोने के लिए, और फिर नहाने करने के लिए बाथरूम्स भी लगाने पड़े थे, और पानी का भी बंदोबस्त करना पड़ा था, और फिर क्यू में लाइन में खड़े रहना पड़ता था अंदर जाने के लिए, खाने के लिए। तो ये सब बाबा बताते हैं और हमें प्रिपेयर करते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। अभी बच्चों की और भी वृद्धि होने वाली है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे। तो तभी विधि भी चेंज होगी। तो अभी तो ये है, लेकिन आगे फिर और भी वृद्धि होगी तो और भी स्टाइल चेंज होगी। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। तो वैसे हमें हर परिस्थिति में ऐसे ये मोल्ड इज गोल्ड ये स्लोगन याद रखना है कि जो जितना मोल्ड होता है ना वो इतना गोल्ड बनता जाता है। तो ये बहुत बढ़िया बात बाबा ने बताई हमें। यहाँ बाबा ने फ्लेक्सिबल रहने की, एडजस्टमेंट करने की शक्ति सिखाते हैं बाबा। तो पट मीन्स जमीन में सोने की आदत भी पड़ गई ना। तो ऐसे तो नहीं कि खटिया नहीं मिली तो नींद ही नहीं आएगी। टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगती। अभी सारे आबू में टेंट लगाएं। टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि वहां इतने सारे बच्चे आ गए थे तो टेंट डालने पड़े थे। तो याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में टिफुटी मीन्स 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरू की? टेंट से ही शुरू की ना। तो पहले पहले जो निकले वो भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट मीन्स महात्मा हो गए। साकार पाठ के होते भी टेंट में ही रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो वो भी हो जाएगा। याद है जब ये हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। लेकिन अभी कम हो गया ना, कम पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे समय ये संगम युग का आगे बढ़ता जाता है वैसे नए नए बच्चे आते जाते हैं, ब्राह्मण परिवार की वृद्धि होती जाती है। तो समय के मुताबिक फिर सब विधियां भी चेंज करनी पड़ती है, हॉल छोटा पड़ने लगता है। तो उसी बात बाबा कह रहे हैं कि अभी तो कम हो गया ना। जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है ना। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं तो यह भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया है। नीचे भी बैठे हैं। तो किसी ने कहा कि भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह वृद्धि होना भी तो खुशनसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं कि यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले। ऐसे नहीं करना को, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं। देखो बाबा अभी दिल की बात बता रहे हैं, बाबा तो सबके दिल को जानते हैं ना।
जानी जाननहार है, लेकिन सब कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये बाबा को सब पता रहता है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं कि जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं, फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण, अभी ध्यान से सुनना, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है। तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। ये जीवन कोई एक दो दिन की या एक दो महीने की या एक दो साल की तो बात नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना अर्थात क्या, ब्राह्मण ये जीवन हो गई, आपने जीवन बनाई है ब्राह्मण की। तो जीवन तो सदा जब तक आप जीते हो तब तक है ही है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी चेक कर लें अपने को। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। यह है गुह्य बात। अभी हम ब्राह्मण जीवन हमारा श्रेष्ठ रखते हैं, बाबा के कही हुई एक एक श्रीमत को यथा युक्त ऐसे ही जैसा का त्यों जैसा का वैसा पालन करते हैं। तो ये हमारा वर्तमान भी श्रेष्ठ बनाता है और भविष्य भी श्रेष्ठ बनाता है। अच्छा, और बाकी क्या रहा, टोली। तो किसी ने कहा वरदान। तो बाबा कहे वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए हो आप। तो जो है ही वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। कितनी बढ़िया बात सुनाई बाबा ने, कि जो वरदाता के बच्चे बन गए तो उनको तो हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है, अंडरलाइन। कितनी बड़ी बात बता दी बाबा ने, कि वरदान से आप पल रहे हो, वरदान ही आपकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पल रहे हो, नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या किया आपने, क्या मेहनत किया हमने। 21 जन्म का वर्षा मिल रहा है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए थी। यहाँ हम एक जन्म भी जॉब अगर चाहिए किसी को तो उसके लिए भी कितना प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, लागवग लगाते हैं, इतना पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना, एक जॉब के लिए। तो यहाँ तो बाबा ने 21 जन्म के लिए हमें अधिकारी बना दिया है, वर्षा दे रहे हैं। तो हमने मेहनत क्या की और हमने कितनी प्राप्ति हो रही है। तो बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा ने वरदान का मीनिंग बताया, बिना मेहनत के जो प्राप्त हुआ उसे वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ है, जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। थैंक यू बाबा, सबके दिल से ये निकले ना, थैंक यू बाबा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, ये अंडरलाइन करना कि बाबा की दृष्टि से, बोल से, जो भी हम सुनते हैं, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबिली मनाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी ये 1987 है ना, तो 1937 से 87, तो ये गोल्डन जुबिली का साल मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। गोल्डन जुबिली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थिति रहने की जुबिली मना रहे हो। तो गोल्डन जुबिली अर्थात क्या, हमारी स्थिति सदा गोल्डन स्थिति बनी रहे, सदा रियल गोल्ड, जर्रा भी एलॉय मिक्स नहीं, खाद मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबिली। तो दुनिया के आगे सोने के स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हों, इसके लिए यह सब सेवा के साधन बना रहे हैं। देखो हमें बाबा कैसा मोल्ड कर रहे हैं, है ना। हम सब परिस्थिति में बाबा जैसा बनाना चाहते हैं, मजबूत, फ्लेक्सिबल, गोल्ड, जरा भी एक
अलॉय मिक्स नहीं, वैसी गोल्डन स्थिति में बनने वाले, ढलने वाले। तो बाबा हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना चाहते, तो इसलिए बाबा कहे कि दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हों, इसके लिए यह सब सेवा के साधन हम बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्ण संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं आप हो। देखो बाबा हमें कितना इंपॉर्टेंस हमारा समझाते हैं कि आप कौन हो। गोल्डन, अपनी गोल्डन स्थिति बनाने वाली और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देखकर आत्माओं को यह निश्चय हो कि शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्ण दुनिया आई कि आई। तो बाबा हमें सैंपल बनाकर दुनिया के आगे दिखाना चाहते हैं कि देखो अभी मैं स्वर्ग को ला रहा हूं। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है। तो देखो बाबा हमें कैसे अच्छा बना रहे हैं। स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो। देखो बाबा ने क्या कहा, सुना ना सबने। स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो। तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार हो तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। तो ऐसी सेवा गोल्डन जुबिली में करेंगे ना। ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, तो याद प्यार बाद में लेते हैं। बाबा अभी पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात करते हैं। हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ अब के नहीं हैं, अनेक बार के अधिकारी हैं। यह खुशी रहती है। आधा कल्प बाप के आगे भिखारी बन मांगते रहे भक्ति में, लेकिन बाप ने अब अपना बना लिया, बच्चे बन गए। तो बच्चा अर्थात अधिकारी। तो अधिकारी समझने से बाप का जो भी वर्षा है वह स्वतः याद रहता है। कितना बड़ा खजाना है, इतना खजाना है जो खाते खुटता नहीं है, और जितना औरों को बांटो उतना बढ़ता जाता है। तो ये जो अधिकारी है ना, वो स्वमान है वो हमारा, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये हमारा स्वमान है ये, कि मैं अधिकारी बच्चा हूं। तो ऐसा अनुभव है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी है। ये इससे बड़ा नशा और कोई हो सकता है? देखो बाबा ही कह रहे हैं, अंडरलाइन करें कि हम परमात्मा वर्षे के अधिकारी है। इससे बड़ा नशा और कोई हो सकता है? तो यह अविनाशी गीत सदा गाते रहो और खुशी में नाचते रहो कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा वर्षे के अधिकारी है। ये हम स्वमान पूरा दिन ले सकते हैं। तो यह गीत गाते रहो तो माया सामने आ नहीं सकती, माया जीत बन जाएंगे। तो ये देखो बाबा ने माया जीत बनने के लिए कितना इजी स्वमान दे दिया, खुशी में नाचने का, सदा गीत गाते रहने का, और सदा बाबा को साथ में रखने का। तो उससे माया जीत बन जाएंगे। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि परमात्मा वर्षे की अधिकारी आत्माएं हैं। तो ये हम वरदान लेंगे बाबा से। इसी अधिकार से भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार स्वतः मिलता है। तो ये हम अधिकार रखेंगे ना, तो भविष्य में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। शक्तियां सदा खुश रहने वाली हो ना, कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती है। दुख की दुनिया छोड़ दी, सुख के संसार में पहुंच गए। दुख के संसार में सिर्फ सेवा के लिए रहते, बाकी सुख के संसार में। देखा बाबा ने कितना सहज विधि बता दी कि क्या करना है हमें। दुख के संसार में सिर्फ सेवा के लिए रहना है, बाकी कहाँ रहना है? सुख के संसार में।
बाप के अधिकार से सब सहज हो जाता है। जी बाबा, बाबा ने अधिकार दिया ना, इसलिए सब हमें सहज हो जाता है। सदैव अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा अनुभव करते हो। तो ये जब भी हम बाबा क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं ना, तो हम इसको स्वमान के तरीके से लेकर हम पूरे दिन में इसको मनन चिंतन करते रहें, क्योंकि इसमें बाबा का गहरा भाव होता है। इससे बाबा हमारी स्थिति को गोल्डन स्थिति बनाते हैं, ऊंचा उठाते हैं। तो पहले बाबा ने कहा कि परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्माएं हो। अभी बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को सदा महावीर अर्थात महान आत्मा अनुभव करते हो। महान आत्मा सदा जो संकल्प करेंगे, बोलेंगे, वो साधारण नहीं होगा, महान होगा। सुना इसके पीछे का भाव क्या है? क्योंकि हम जो महान का स्वमान लेकर बोलेंगे, सोचेंगे, वो साधारण नहीं होगा, महान होगा। क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे महान हुए ना। जैसे कोई आजकल की दुनिया में वीआईपी का बच्चा होगा, तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा ना। तो आपसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति सदा शक्तिशाली बनाती है। तो ये बाबा हमें दूसरा सम्मान दे रहे हैं। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा हम ऊंचे ते ऊंचा बाप है मेरा, हम भी ऊंचे ते ऊंचे और हमारा कार्य भी ऊंचा। तो यही स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बने हो। बाप हर बच्चे को ऊंचा ही बनाते हैं। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब ऊंचे ते ऊंचे। अगर, अब ये ध्यान से सुनना, अगर अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो उसकी कमजोरी है। बाकी बाप तो सबको ऊंचा बनाता है। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। अंडरलाइन। सुना बाबा ने कहा क्या? सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, भगवान कह रहा है मुझे। इसलिए तो आप आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। कभी भी कोई मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? कोई भी मंदिर में मूर्ति को देखकर आप क्या समझते हो? कि यह हमारी ही मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए। एक बार नहीं, अनेक बार बने हैं। जहां यह नशा होगा वहां माया की आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा न्यारे होंगे। तो ये हमें आकर्षण डेवलप करना है। अगर नहीं है तो क्या आकर्षण डेवलप करेंगे हम? कि हम सदा बाप के साथ ऊंचे ते ऊंचे है और हमारी मंदिरों में अभी भी गायन और पूजन हो रही है। तो हम सदा न्यारे रहेंगे, नशा होगा ना इसलिए। तो सभी अपने आप से संतुष्ट हो। जैसे बाप सुनाते हैं वैसे ही अनुभव करते हुए आगे बढ़ना। तो बाबा ने क्या सुनाया अब तक? बाबा ने हमें क्या क्या सुनाया? कि हम स्वर्णिम संसार के सैंपल हम ही है। फिर बाबा के वर्षे के अधिकारी हम ही है। फिर मंदिर की मूर्तियां भी हम ही है। और हमारा ही अब तक गायन पूजन भी हो रहा है। ये सब बाबा ने हमें अभी सुनाया। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाप सुनाते हैं वैसे ही अनुभव करते हुए आगे बढ़ना। तो यह है अपने आप से संतुष्ट रहना। तो ऊंचे ते ऊंचे
यही विशेष वरदान याद रखना। तो यही हम कल का होमवर्क भी लेंगे। कल हम पूरा दिन ऊंचे ते ऊंचे यही स्थिति में रहेंगे। सब हमारा ऊंचा, बाप भी ऊंचा, उन हम भी ऊंचे, हमारा कार्य भी ऊंचा, और हम जो भी संकल्प करेंगे या कर्म करेंगे, बोलेंगे, वो भी ऊंचे ते ऊंचा। तो कल हम यही विशेष वरदान हम प्रैक्टिस करेंगे। याद करना सहज है या मुश्किल लगता है? सहज स्मृति स्वतः आती रहेगी। माया कहाँ रोक नहीं सकेगी, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तो बाबा ने ये सब फायदे बताए। आप अगर ये ऊंचे ते ऊंचे वर्ड याद रखते हैं ना वरदान की तरह, तो ये स्वतः स्मृति बाबा की आती रहेगी। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं। तो उसका मतलब हम वो स्वमान में लेंगे। बाबा ने जो पूछा, पद्मा पदम अपने को भाग्यवान समझते हो? जो भी कदम याद में उठाते हो, तो 1 सेकंड की याद इतनी शक्तिशाली है, जो 1 सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। सुना बाबा ने क्या कहा? कि हम 1 सेकंड की भी शक्तिशाली याद में रहते हैं तो वो हमें पद्मों की कमाई जमा कराती है। अगर साधारण कदम उठाते हैं, याद में नहीं उठाते, तो वो कमाई नहीं हुई। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है। और हर कदम में पदम, तो कितने पदम हो गए? इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान कहा जाता है। पदम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। देखो ये बाबा क्या बता रहे हैं। पदम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से कहने में आता है। तो बाबा को हमें समझाने के लिए, हम इस दुनिया में अभी रह रहे हैं, तो हमें समझाने के लिए बाबा को ये पदम वर्ड यूज करना पड़ता है। लेकिन ये पदम भी वर्ड हमारे आगे कुछ नहीं, इतने हम भाग्यवान बनते हैं हर कदम में। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है, तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। गरीब का चेहरा भी देखो और राजकुमार का चेहरा भी देखो, कितना फर्क होगा। तो उसके शक्ल की झलक फलक और गरीब के चेहरे की झलक फलक में रात दिन का तो फर्क होगा ना। तो आप तो राजाओं का भी राजा बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो। तो कितनी झलक फलक है। शक्ल में वह पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है? तो बाबा क्या कह रहे हैं हमें? हमारे चेहरे चलन से झलक और वो फलक दिखनी चाहिए कि हम कितनी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि हम परमात्मा बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हैं। रूहानी नशा, रूहानी खुशी, जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि यह तो न्यारे लोग हैं, साधारण नहीं है। तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना। बाबा हमें और एक वरदान दे रहे हैं कि हम अनेक बार पद्मा पदम पति बने हैं। अच्छा, तो अभी हम सभी बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हुए वरदान लेंगे बाबा से। सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें ऐसे श्रेष्ठ वरदानों से पलने वाले, वरदानों से पालना देने वाले, और हमें गोल्डन स्थिति में स्थित कराकर सैंपल बना के दुनिया के आगे सैंपल रखने वाले बाप दादा को हमारा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आप सबका भी शुक्रिया। और अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी भाई बहन अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हम परमात्मा की वर्ष के अधिकारी आत्मा है। इस जितना हम परमात्मा का खजाना बांटते जाएंगे उतना ही हमारा बांटते जाएगा। हम इस निशा से रहकर यही गीत गाते हैं तो माया आ नहीं सकता। और हम ऊंचा बाप, हमारा ऊंचा बाप है, ऊंचा आत्मा है, हमारा कार्य भी ऊंचा है। इसमें हम शक्तिशाली बनते हैं, बाप सुमन बनते हैं। ओम शांति। जी, हम अधिकारी आत्माएं हैं क्योंकि बाबा के बच्चे बन गए हैं। जी, बहुत बढ़िया। बोलिए, आज और कौन बाबा ने कौन से वरदान दिए? उषा बहन, आप भी बोल सकते हैं। अनम्यूट कर रहे हैं ना आप सभी? अनम्यूट करके आप बोलिए कि आज ओम बाबा ने शांति। क्या बताया। हाँ जी, बोलिए। बाबा बोले पद्म तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। कदमों में पद्म है, पद्म तो कहना पड़ता है। तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली, तुम इतने ऊंचे हो। ओम शांति। बहुत बढ़िया बात बताई। हम अगर बाबा की याद में रहकर करते हैं तो कितना हम जमा करते हैं। ये भी एक नशा है। आज बाबा ने कितने सारे वरदान दिए, है ना? जितने क्वेश्चन बाबा ने पूछे वो सब वरदान है हमारे लिए। कौन से वरदान बताए बाबा ने? महान बाबा ने आत्मा। कहा ना आप हाँ जी, बोलिए। महान आत्मा। हाँ, हम महान आत्मा है। सेंट। सेंट है, हाँ। शक्तिशाली। हाँ, शक्तिशाली है। अधिकारी आत्मा है, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। हाँ जी, बोलिए महावीर विठल भाई, अर्थात बोलिए। महावीर अर्थात अपने को महारात्मा समझते हो या अनुभव करते हो? दूसरा, हम्म। दूसरा एक उच्चेते सेकंड की, हाँ जी, एक सेकंड की पावरफुल याद, शक्तिशाली याद है, तो उसका बहुत बाबा ने महत्व बताया। एक सेकंड की हाँ, हाँ जी। 1 सेकंड की शक्तिशाली याद कितनी कमाई कराती है। तो हम पूरे दिन में 24 घंटे में कितना कमाई करते हैं? 12 घंटे भी पकड़ लो। हाँ जी। बोलिए आज वर्षा बाबा ने सिस्टर। बोला कि ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान है हम, जैसे बाबा ने बोला।
और आज बाबा ने बोला कि जैसे अगर अगर आप दुख उसमें वो रहते हो तो यहाँ नीचे रहते हो, और सुख उसमें सुख धाम में रहते हो तो ऊपर रहते हो। बाबा कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए काम करने के लिए आओ नीचे, फिर अपने सुख धाम में चले जाओ, फिर वापस चले जाओ, अपना वहीं बैठो आराम से। ओम शांति। हाँ, दुख के संसार में सिर्फ आप सेवा करने के लिए आ जाओ, नहीं तो फिर बाकी सुख धाम में या तो शांति धाम में या तो अव्यक्त वतन में, ये तीन जगह पर घूमते रहो, है ना। हाँ जी। हाँ जी। सूक्ष्म वतन, परम धाम या तो सुख धाम स्वर्ग, ये तीनों वो पांच स्वरूप में से तीन स्वरूप का अभ्यास बाबा ने इधर ही बता दिया। देखो कितना इंटरमिंगल होता है पूरा, ऐसे जुड़ जाते हैं हम, उसमें ही हम रमण कर सकते हैं। तो हमारा पांच स्वरूप का अभ्यास भी हो जाएगा ना ऑटोमेटिक, क्योंकि जितनी बार होगा, बाबा ने 8 बार तो करने के लिए कहा है पूरे दिन में। पांच स्वरूप का अभ्यास हमें मिनिमम 8 बार तो करना ही है, तो उसमें से तो ये हो जाएगा। तीन स्वरूप तो ऐसे ही हो गया, और हम जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वो चौथा स्वरूप। तो ऐसे बोलिए, और क्या बताया बाबा ने। बाबा हम दुनिया वालों के सामने हमें बाबा कैसे प्रत्यक्ष, बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ, बाबा ने और फिर सरोज गोल्डन, बहन बोलेंगे। जी हाँ, गोल्डन जुबली के लिए बाबा ने कहा कि आपकी जो मन की स्थिति है वो गोल्डन हो, और उसमें जरा भी एलॉय मिक्स ना हो। ये बाबा ने कहा गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में। जी। हाँ, हमें बाबा गोल्डन स्टेज वाले बना रहे हैं ना, मोल्डिंग पावर बढ़ा रहे हैं हमारा। जहां जाएं वैसे ढल जाएं, टेंट में भी रहने को मिले तो भी बढ़िया, क्यू में खड़ा रहकर खाने के लिए वो भी बढ़िया, जहां जाए बाप के गुण गाए, ऐसे। बोलिए सरोज सिस्टर। सरोज सिस्टर आप बोल सकते हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ दीदी जी, बाबा ने बताया ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में सदा रहने वाले ही बाप समान बन जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। और दूसरा बाबा ने बताया कि दुख के संसार में हम सेवा के लिए, और सेवा पूरी हो गई तो समय हमेशा समझो सुख के संसार में है, माना बाबा की गोदी में है। ओम शांति। हाँ, ये ऊंचे तो ऊंचा बहुत अच्छा लगा। वो पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऊंचा रह सकते हैं ना, उससे स्थिति भी हमारी ऊंची बन जाएगी। वो वर्ड ऊंचे ते ऊंचा ही इतना ऊंचा उठाने वाला है। तो बाबा ऐसे युक्ति युक्त वर्ड बताते हैं कि जिससे बच्चों की स्थिति स्वर्णिम बन जाए। फिर बाबा ने कल की मुरली से भी, आप फर्स्ट पार्ट जो था उसमें से भी आप शेयर कर सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के लिए बाबा ने क्या कहा था कल, अच्छा डिस्कशन हुआ था। स्वराज्य अधिकारी बच्चे जो, किसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। बोलिए, जिसका माइक अनम्यूट है वो भी बोल सकते हैं, मोहन भाई जी आप बोल जिनका सकते हैं। जिनका अपने कर्मचारियों पर पूरा कंट्रोल है, वो जो कर्मचारी साथी हैं वो मन, बुद्धि और प्रेजेंट और पुराने संस्कार। बाकी हाँ, ओम शांति। बहुत बराबर बताया आपने। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर जिसका कंट्रोल हो, तो वो है स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार। तो वो ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। हमें अपनी कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। और क्या बताया बाबा ने। ओम शांति। जी। हाँ, बाबा कहते कि जैसा बाप सुनाते वैसे ही अगर तुम अनुभव करते हो, इससे तुम आगे बढ़ते रहेंगे।
और ये आगे बढ़ना माना ये अपने आप से संतुष्ट रहना, बाप समान ऊंचे ऊंचे स्थिति में रहना। तो बाबा कहते यही विशेष वरदान याद रखना, तो आप सहज अनुभव करते जाएंगे। ये बाबा ने कहा ना, संतुष्ट रहना, इसी को ही संतुष्ट रहना कहा जाता है। जैसा बाप सुनाते वैसे ही हम अगर करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, तो ये हमें अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। जैसा बाप सुनाते वैसे अगर हम चलते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, तो अपने आप से हम संतुष्ट रहेंगे। और संतुष्ट रहना यही बाबा कहते विशेष वरदान अनुभव करना, कि हम ऊंचते ऊंचे हैं और हमारा ही गायन है, हम आत्माओं का ही गायन पूजन होता है, क्योंकि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंची आत्माएं है। हमारे सिवा कोई ऊंचा दुनिया में है ही नहीं। इससे बाप का जो पूजन होता है, तो बाप के साथ साथ हमारा भी पूजन होता है। ओम शांति। हाँ, ये बहुत महीन बात है जो बाबा ने हमें बताई, बहुत सीक्रेट भी है ये। तो बाबा ने हमें कहा कि बच्चा, ये मैं जो सुनाता हूँ ना, उसको अनुभव करते जाओ, तो तुमको फील होगा कि हाँ ये मैं ही था, और हाँ ये मेरी पूजा हो रही है, हाँ मैं ही ऊंचे ते ऊंचा था। तो ये सब अनुभव की बात जो बाबा कहते हैं ना, वो हमें अनुभव करनी है। तो ये वरदान हमारे लिए एकदम, जैसे बाबा बोलते हैं ना, वरदान से पल रहे हो, तो वो हमें ऐसे लगेगा कि नहीं, सच में हम बाबा के एक एक महावाक्य से जो वरदान है वो हमें उससे पल रहे हैं, हम हमारी पालना हो रही है। सभी पोल का भी आंसर देंगे। क्वेश्चन बदल गया है, सारे दिन में 4 धाम की यात्रा कितनी बार की? तो 4 धाम की यात्रा बोलिए ओम तारा शांति। सिस्टर। जी दीदी। हाँ बोलिए। हमें आप लोग से, पापा से मदद चाहिए। मैं हाँ बहुत जी बार, तारा। जी मेरा, जी घर पर युगल ने मुझे पुश किया था, और मेरा घर टाइल से बना हुआ है, फ्लोरिंग, तो उसने पुश किया, मेरे सब पेडू एरिया, पेल्विक एरिया में सब फ्रैक्चर्स हो गया है, और मेरा हाथ में फ्रैक्चर्स है, सब पेल्विक एरिया सब फ्रैक्चर्स हो गया है, और मैं हॉस्पिटल में इतना दिन से हूँ, और मुझे दूसरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के लिए वो रूम वेट कर रहे हैं। तो सभी लोग यही बाबा से प्रार्थना करो कि हमें सीधा से नहीं, हॉस्पिटल का नाम है वो, बेवली हिल्स में है वो हॉस्पिटल, कि हमारा वहाँ ट्रांसफर जल्दी से जल्दी हो जाए, कोई बिघिन ना आवे, तो हमारा सर्जरी हो सके। जी जी तारा सिस्टर, हम डेफिनेटली, हम सभी अभी बाबा को आपके लिए करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बाबा को दिल से कहेंगे कि आपका सभी अच्छा हो जाए, और आपको अच्छी सुविधा मिल जाए, और हॉस्पिटल में जो आपको चाहिए वो भी आराम से आसानी से हो जाए। आप जी हिम्मत रखिए, बाबा हमारे साथ है। तो आप जी हम हिम्मत रखना, हिम्मत हिम्मत से बाबा आपके साथ सदा रहेगा। और हम सभी की दुआएं भी आपके साथ है, और हम सभी भी अभी योगदान भी देंगे। जी मुझे वो हॉस्पिटल में बेड को वेट कर रहे हैं, 4 रोज हो गया मैं पीड़ा में हूँ, और सब फ्रैक्चर्स हुआ, इतना ज्यादा फ्रैक्चर्स हुआ, मैं 1 इंच भी टेन होती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। बाबा बोलता है दर्द का फिक्र मत करो, आत्मा देखो, लेकिन फिर भी होता है। तो जी मुझे बेड चाहिए वहाँ वो हॉस्पिटल में। बाबा से यही विनती करो सभी कि हमें वहाँ ट्रांसफर हो जाए जल्दी से वो हॉस्पिटल में। जी तारा सिस्टर, तो आपकी पुकार पहुंच डेफिनेटली गई है बाबा के पास। पहुंच गई, और हम बच्चे भी बाबा को कहेंगे। बोलिए आशा देवी सिस्टर। हम मैं कह रही थी सारा बहन, ये परीक्षा की घड़ी है,
और बाबा कहते हैं जब परीक्षा की घड़ी होती है तो भी बाबा बच्चों का साथ देता है। तो तारा बहन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, दर्द हो रहा है तो दर्द में बाबा साथ में है। इतना ध्यान रखिए कि हर घड़ी बाबा को आप इतने प्रेम से याद करो तो आपके साथ ही है। और हम सबकी दुआएं और प्यार आपके साथ है बहन, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये घड़ियां भी टल जाएंगी, आप अच्छे हो जी जाएंगे। जी दीदी, मेरा बड़ा सर्जरी होने वाला है, लेकिन वो ट्रांसफर होगा तभी सर्जरी हो सकता। मैं दूसरे हॉस्पिटल में हूँ जो घर के नज़दीक में है। यहाँ की सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं अपने जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ के लिए मुझे वो चाहिए कि हमें वहाँ बेड मिले तो मैं ट्रांसफर हो सकूँ ना। तो वहाँ पर सर्जरी होगा तो वहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा होता है। और अभी तो मैं कुछ भी नहीं, मैं पैरालाइज की तरह ऐसे खटिया में पड़ा हूँ। हाँ नहीं अगर तारा सिस्टर, आप अगर बाबा और आप हमारी सबकी दुआएं आपके साथ ही है। और आप बाबा को जितना याद कर सके उतना याद करें। और हम सभी भी बाबा बाबा से लेते हैं, योग करते हैं। सोनाली आपका सिस्टर अगर आपको फोटो, कुछ? हाँ, आपका अगर फोटो हो तो आप दे सकते, तो हम साकाश आसानी से आपको दे सकेंगे। जी नहीं, अभी तो उनके बिना पास कुछ फोटो भी नहीं है ना सोनाली सिस्टर, अभी तो वो नहीं, हॉस्पिटल में मोबाइल में है। कभी कभी का, मोबाइल में कभी का अभी हो तो वीडियो ऑन कर दीजिए ग्रुप ना। पे, हाँ नहीं भीड़, हाँ तो भी हम लोगों को अभी वीडियो सकाश ऑन से कर दीजिए, हम आसान अमृत होगा। वेले आपके लिए सकाश देंगे, हाँ, और फिर से 100% आप देंगे। जल्दी ठीक होकर घर वापस घर आ जाएंगे, चिंता नहीं करो। जी अच्छा। ऑपरेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा जल्दी से जल्दी। जल्दी और जल्दी वीडियो ऑन कर दीजिए। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। मेरा और चेहरा कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज मैं नहीं नहीं, बीमार हूँ। कोई बात मैं नहीं, हम करती पुराना सब भी, सकाश देंगे। पुराना भी होगा तो भी भेज वीडियो सकते की भी हैं। जरूरत नहीं है, कोई बात जी नहीं, हम अभी ऐसे ही सकाश देंगे। हाँ, ठीक। जी वीडियो तारा भी बहन, ऑन कर दिया है। जी मैं चेहरा हमारा देख लीजिए। ऐसे दे सकते हैं बहन, जरूरत नहीं, एकदम अच्छा हो जाएंगे, आप सोचो मत, हो ही पड़ा है हिम्मत अभी। रखिए। सब हम सब बाबा की मदद, बाबा की और हम सब की दुआएं आपके साथ है। चलिए अभी टाइम भी हो रहा जी है, तो जी अभी हम सभी सकाश देंगे तो। हाँ बाबा को याद करते हैं, सभी चलेंगे बाबा के पास। और प्यारे बाबा, प्यारे बाबा की शक्तिशाली किरणें हम पर पड़ रही है और हमसे होकर तारा सिस्टर पर पड़ रही है। बच्ची है। यही हम देखते रहें कि तारा सिस्टर अच्छे से अच्छी हो रही है। आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही है। दुख दर्द कम हो रहा है। बाबा की किरणें आत्मा को भरपूर कर रही है, प्यार दे रही है, शक्तियां भर रही है। सभी ये देखेंगे कि बाबा की शक्तिशाली किरणें हमसे होकर तारा सिस्टर में जा रही है और ये आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली हो रही है और शांत हो रही है। देखते रहें बाबा की अमूल्य किरणें, गोल्डन किरणें आत्मा को भरपूर और गोल्डन बना रही है। उनके सब हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं और आत्मा हल्का फील कर रही है।
और उनकी सब परिस्थितियां भी शांत हो गई है और उनको जो चाहिए वो आराम से मिल रहा है। सभी मुश्किलें हट गई है और उनको हॉस्पिटल भी मिल रही है, बेड भी मिल गया और उनका ऑपरेशन भी बहुत सहज तरीके से सक्सेसफुल हो गया है और आत्मा इजीली मजबूत, शक्तिशाली बाबा की याद में रहकर फिर से अपने घर आ गई है और नेक्स्ट टाइम हम सबसे जुड़ जाएगी और फिर से अपना अपना शेयरिंग कर पाएगी। तो यही हम दुआ करते हैं, बाबा आपके सदा साथ है और हम सब भाइयों की, हम सभी भाइयों की, आत्मा भाइयों की दुआएं भी आपके साथ है। ओम शांति। आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। जी बाबा, जी बाबा का थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा। सभी भाई बहनों को बहुत थैंक यू हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। ओम शांति।